हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग त्रिकोणमिति में जो मान निकालते हैं 0 से 90 तक, साइन 30, साइन 0, कास 0, इस तरीके से कोण और त्रिकोणमिति अनुपात में 0 से 90 तक हम चार्ट देखेंगे बहुत आसानी से। तो हम बना लेंगे कॉलम, 5 कॉलम ऐसे बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार। अभी आप सोच रहे होंगे क्या बना रहे हैं, लेकिन बोर्ड में इससे बहुत सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे कोण और यहाँ लिखेंगे त्रिकोण मितीय अनुपात। यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा और यहाँ पर 60 हो जाएगा और यहाँ पर 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे 6। एक हुआ, 2 हुआ, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ साइन हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ कास थीटा हो जाएगा और यहाँ पर टैन थीटा हो जाएगा। साइन का उल्टा या यहाँ पर हम देख लेते हैं साइन कास टैन। अब सेक लिखेंगे, सेक के बाद में साइन हो गया, कास हो गया, टैन, सेक। यहाँ कासे कर देंगे और यहाँ काट थीटा। इतना हम लोगों ने चार्ट बना लिया। अब हम एक ट्रिक के द्वारा, ट्रिक हमारा है, उसी के द्वारा हम लिखना सीखेंगे। कुछ भी नहीं आपको याद करना पड़ेगा, बहुत आराम से हम सिखा देंगे चार्ट बनाना। तो पहले लिखेंगे हम 0, 1, 2, 3, 4। सबको बटा 4 कर दीजिए और सबके ऊपर वर्गमूल लगा दीजिए। ऐसे पहले हमने लिया 0, 1, 2, 3, 4, सबका बटा 4 कर दिया, सबके ऊपर वर्गमूल लगा दिया। अब वर्गमूल निकाल देंगे। तो 0 को हम भाग करेंगे तो 0 मिलेगा और 0 का वर्गमूल हमारा 0 ही हो जाएगा। 1/4 का वर्गमूल 1 का 1 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। और इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा, √3। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 1 हो गया, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ हम लिखेंगे 0, ये साइन का मान है 1/2, 1/√3, सॉरी 1/√2 और 1/√3/2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। हम लोगों ने साइन थीटा का मान
बहुत इजीली से निकाल लिया। अब इसी का हम उल्टा कर देंगे तो कास हो जाएगा। तो 1 लिखेंगे, फिर √3 बटा 2, फिर 1 बटा √2 और फिर 1 बटा 2 और फिर 0 का उल्टा क्या होता है? जीरो हो जाएगा। तो हमने साइन और कास का निकाल लिया। अब अगर हम इसको भाग कर दें, साइन और कास का निकाल लिया, अगर हम निकालना चाहें यहां से tan निकालना चाहें तो tan थीटा बराबर होता है, हम लोग उधर पढ़ चुके हैं, sin थीटा बटा cos थीटा। तो साइन का मान 0 है और कास का मान 1 है। अगर हम किसी भी संख्या को यानी 0 को अगर हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो वह हमको 0 मिलेगा। इस तरीके से tan 0 हो जाएगा। फिर 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे। 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे। 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। 1/√3 हो गया। यहाँ से 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे तो कट के दोनों 1 आ जाएगा। यहाँ से √3/2 को 1/2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, यानी √3 आ जाएगा। यहाँ से 1 को अगर हम 0 से किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग करेंगे तो उसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित यानी इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, या आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम लोग इनफाइनाइट, इसी को हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। अब साइन का tan तीनों हमको पता हो गया, तो इसका हम उल्टा पढ़ चुके हैं। साइन का उल्टा कासेक होता है। तो यहाँ से साइन का उल्टा हम क्या करेंगे? कासेक। अगर 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 को उल्टा अगर करें तो यहाँ पर साइन 0 है तो इसका उल्टा कासेक। कासेक में क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और 1/2 है, साइन 1/2 है तो कासेक क्या हो जाएगा? केवल 2 बचेगा। इसी के सामने देखेंगे यहाँ फिर साइन 1/2 है रूट में, तो यहाँ केवल रूट बचेगा। यहाँ पर 2/√3 बचेगा। यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा। अब कास का दिया है तो कास का उल्टा सेक होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। फिर यहाँ से √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ से √2 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा। 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब देखते हैं tan का। tan 0 का 0 देखेंगे यहाँ तो tan का उल्टा काट होता है, तो 0 है यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा और इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने चार्ट को बनाना सीखा। अब इस पर हम लोग कुछ सवाल भी करेंगे।
इस चार्ट को आप लोग जरूर याद रखेंगे। BBIMT हर बोर्ड एग्जाम 26। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसको आप याद कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा मान निकालना भी देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ सवाल। इस ट्रिक को आप लोग जरूर याद रखेंगे। यहाँ पर हम कुछ सवाल लेते हैं, प्रश्न लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि आप साइन 0 का मान बता दीजिए। साइन 0 का मान, तो देखिए साइन यहाँ है और 0 यहाँ है, तो यहाँ से देखेंगे इसके ऊपर साइन 0, यानी साइन यहाँ 0 है ना, तो 0 का मान 0 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। और देखते हैं, ऐसे साइन 30 का निकालें अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंटर में जाएंगे तो वहां भी आप पढ़ेंगे। साइन 30 अगर हम यहाँ से देखें साइन 30, तो 30 के नीचे 1/2 है, यानी इसका आंसर 1/2 आएगा। फिर यहाँ से कुछ और मान लेते हैं। मान लीजिए tan हम लेते हैं 0, tan 0, तो देखिए यहाँ tan 0, tan के सामने यहाँ लेंगे मान, जो कहेगा उसको ऊपर देखें, तो tan 0, tan के सामने 0, यानी tan 0 का मान 0। ये हम लोगों ने बहुत आसानी से बनाना सीख लिया। अब और कुछ सवाल लेते हैं। जैसे कह दिया जाए साइन स्क्वायर 30 का मान बताइए। अब हम जानते हैं कि साइन 30, साइन यहाँ लेंगे 30 यहाँ, साइन के सामने 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, और स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, यानी 1/4 हो जाए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अगले वीडियो में इसी तरीके से लेकर आएंगे। अब आपको पता हो गया होगा कि हम कैसे निकाले हैं साइन। पहले हमने क्या लिखा, 0, 30, 45, 60, 90, फिर साइन कास, टैन कास, सेक कासेक, क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात को मैंने लिख दिया। साइन का उल्टा कासेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा काट होता है। हमने 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये, इसको मैंने कैसे निकाला, पहले हमने लिया 0, 0, 1, 2, 3, 4, सबका बटा 4 कर दिया, सबके ऊपर वर्गमूल लगा दिया, सबका वर्गमूल निकाल दिया। फिर ये हमारा साइन का मान हो गया। और साइन का जब मान हो गया तो हमने क्या किया, 1 को यहाँ लिखा, √3/2 को यहाँ लिखा, 1/√2 को यहाँ, 1/2 को यहाँ, और 0 को यहाँ लिखा, तो साइन कास हमको मिल गया। साइन को अगर हम कास से भाग कर दे तो टैन मिल जाएगा, तो इसको हम पूरा एक तरफ से भाग करते चले गए तो टैन मिल गया। अब 3 पता चल गया तो 3 इसका उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा, यानी साइन 0 और साइन का उल्टा कासेक होता है, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे कास 1 होता है, कास 0 का मान, अब कास का उल्टा सेक होता है तो 0 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चीज को सीख लिया। आई होप आप लोग समझेंगे और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में अच्छे से इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों के साथ साझा करना, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़े, जिससे आपको हम मोटिवेट होकर के और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।